Test number 18 of mathematics, important for all kinds of jobs, just like PST, JEST, and metric, inter, graduation, and graduation category और ASF, यूनिवर्सिटी की एडमिशन टेस्ट और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो भी हैं ये मैथमेटिक्स इनके लिए सबके लिए काम की है। ECT एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ अदर एग्जाम्स एंड जॉब्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेहतरीन एग्जाम्पल्स, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी एट द रेट 3% है और प्रॉपर्टी की वैल्यू है 8,14,500। सो कितना टैक्स लगेगा? 3% रेट है, सो हम क्या करेंगे, 3% निकालेंगे 8,14,500 का। सो 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 100 दे देंगे। 3% है, सो 2020 में ख़त्म। सो 8145 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, जो जवाब आएगा यही इसका आंसर है। सो 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 और एक 13, एक ऊपर ये 3 को 1 से 3 एंड 1 4, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24,435 रुपये। सो 24,435 यही इसका आंसर है। फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टैक्स पेड किया है 35,900 और रेट क्या था टैक्स का 4%, यानी किस नंबर का 4% निकालें तो ये जवाब आए। ठीक है, सो कौन सा नंबर है जिसका हम 4% निकालेंगे तो 35,900 मिलेगा, यानी विच इज़ अ नंबर whose 4% is equal to 35,900। किसका 4% जो है 35,900 है, यही फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पे 4 की टेबल अगर आप 100 पे लगाएं तो ये 25 टाइम लगेगी। या आप देखें अगर 4 को आपको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 2 की टेबल पे लगती है ये 50। सो 2 की टेबल 1/25। सो x ओवर आएगा 25 इज इक्वल टू 35,900। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 35,900, ये 25 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाए। सो जब आप 35,900 को 2500 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, सो ये 0 0 45 29 2 पर ये 15 एंड 2 17। सो ये क्रॉस ये 0 0 18 1 ऊपर 10 एंड 11 1 ऊपर 2 6 एंड 7। सो 0 0 5 ये 17 1 ऊपर, ये हो गए 9 एंड 8। सो ये बन गए 8,97,500, 8,97,500 ये 500, ये 9 है। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग में ऐसे लिखा जैसे 4 है लेकिन ये 9 है यहाँ पे। सो ऑप्शन डी डक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 persons कैन कंज्यूम द फूड प्रोविशंस इन 8 days, हाउ मेनी persons कैन कंज्यूम द सेम फूड प्रोविशंस इन 8 days। देखें 5 आदमी हैं, एक खाना 8 दिनों में खा लेते हैं, तो सेम जो खाना है वो 4 दिनों में प्रिपरेशन फॉर 4 days। सो हाउ मेनी पर्सनस, कितने आदमी जो हैं ये सेम खाना 4 दिनों में खा सकते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं पर्सनस और यहाँ पे लिख देते हैं डेज़, 8 days, और यहाँ पे कितने आदमी और ये 4 दिन। सही है, तो देखें यहाँ पे जब एक खाना था 5 बंदे 8 दिनों में खा रहे थे, तो वो सेम खाना जो है अब 4 दिन, यानी दिन कम है तो ज़्यादा आदमी खाएंगे। ठीक है, दिन कम है तो ज़्यादा आदमी खा सकते हैं वही सेम खाना, क्योंकि फूड जो है वो सेम है, क्वांटिटी ऑफ फूड इज़ सेम। सो यहाँ पे एक चीज़ डिक्रीज़ हुई तो यहाँ पे दूसरी चीज़ इंक्रीज़ होगी। ठीक है, डेज़ कम कर दिए, सेम खाना था 4 दिन कर दिए, आदमी ज़्यादा खा लेंगे। सो एक डिक्रीज़ तो दूसरा इंक्रीज़, तो ये हुआ इनवर्स वेरिएंस और इनवर्स प्रोपोर्शन।
इसमें आप सिंपली क्या करें, x को ऊपर रखते हैं, 5 को नीचे, बाकी जैसा भी है ये सेम लिख दें इस तरह। और 4 की टेबल आपको पता है ये 2 टाइम्स, सो ये 2/1 हो गया, ये 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज़ 10। सो ये जो खाना है ये अब 10 बंदे खा सकते हैं। तो ऐसी बात है, दिन आधे हो गए, ये डबल हो जाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, 10 days इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कास्ट ऑफ 4 किलोग्राम्स। ये भी सेम किस्म का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखे देते हैं kg। द कास्ट ऑफ 4 grams ऑफ मैंगोज इज़ 300, यहाँ पे लिख लेते हैं RS 300। फाइंड द कास्ट ऑफ 10 किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज। ये एक आसान क्वेश्चन है, आपको पता है 4 किलो अगर आम जो हैं 300 रुपये, तो 10 किलो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा कीमत लगेगी। ये भी इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ होगा, ये डायरेक्ट वेरिएंस है, जिस तरह पढ़े हैं इसी तरह इनको रख देंगे सिंपली। सो 2 की टेबल लगाएं तो 2/5 बनता है, ये ऐसे। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, ये 300, ये इंटू 5 हो गया, x इज इक्वल टू 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2। सो अब 2 की टेबल 300 पे लगाते हैं तो ये बनते हैं 15, ये 0, यानी ये 150 इंटू ये 5। अब जो है 5 को डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनते हैं 75, ये 0 लगा दें यहाँ पे। सो 10 किलो आम की कीमत होगी 750। सो ये रहा आपके पास 750, 10 किलो आम, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 4 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 8 आवर्स। ये देखें सेम काइंड के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्कर्स। 4 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 8 आवर्स, फाइंड द टाइम इन द आवर्स टू कंप्लीट सेम जॉब बाय 6 वर्कर्स। अब देखें यहाँ पे क्या था कि 4 वर्कर थे और 8 घंटे लगे, अब 6 वर्कर हैं, ये वर्कर्स इंक्रीज़ हो गया, यू कैन से पर्सन्स आर लेबर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है घंटे कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा क्योंकि बंदे ज़्यादा आ गए हैं, यानी ये इन्वर्स है, एक इंक्रीज़ होगा दूसरा डिक्रीज़। सो ये सेम एक्स आप जस्ट ऊपर रख दें, यानी ये नीचे तो ऊपर रख दें। जो है इसके बाद अब 2 की टेबल यहीं पे लगा दें। सो 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये होगा x/8 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो 3x इज इक्वल टू ये 16, x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 3 एंड x इज इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग। अगर ले सपोज अगर इसको हम डिवाइड करें सो 15 रिमाइंडर 1 डेसिमल 0 3 3 द 9 ये 1, सो 5.33 आवर्स। सो ये इसका जवाब है 16 डिवाइडेड बाय 3। सो 5 घंटे और कुछ जो है मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सोल्जर्स कैन अज्यूम अ फूड स्टॉक। ये भी सेम किस्म का क्वेश्चन है, 20 जो हैं सोल्जर सिपाही हैं और कैन कंज्यूम अ फूड इन 8 days। यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्जर्स, 20 सोल्जर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं डेज। हाउ मेनी सोल्जर्स विल कंज्यूम द सेम फूड फॉर 5 days। अब देखें 20 जो है फ़ौजी थे, 8 दिनों में खाना खा रहे थे, अब 5 दिन है, ये सेम प्रॉब्लम है, दिन कम हो गए, ज़्यादा आदमी खा लेंगे, ज़्यादा जो हैं फ़ौजी खा लेंगे, दिन कम हो गए तो ये सोल्जर ज़्यादा खा सकते हैं, इंक्रीज़ हो गया। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, एक्स जस्ट ऊपर लिखेंगे, बाकी जो सेम है इसी तरह बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या सिंपली एक्स को यहीं पे रख दें, 8 को मल्टीप्लाई करें 20 से, ये 5 नीचे है, आगे नीचे ही आना था। 5 की टेबल 20 पे 4 टाइम्स, सो 8 इंटू 4 दैट इज़ 30, यानी 32 जो है सोल्जर्स ये खाना खा सकते हैं। वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट है नंबर 7, स्टूडेंट रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक इन 4 days। अगेन सेम काइंड्स ऑफ क्वेश्चन है, इसमें सारे इस तरह के हैं, ये प्रैक्टिस दी गई है आपके लिए क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आप कर सकें। 30 स्टूडेंट रीड्स 30 पेजेस, यहाँ पे लिख देते हैं पेजेस, 30 पेजेस इन 4 days। हाउ मैनी पेजेस ऑफ सेम बुक विल रीड इन 10 days। देखें ये एक आसान क्वेश्चन है, 4
दिन में अगर जो है ये 30 पेजेस पढ़ लेता है कैंडिडेट, तो 10 दिनों में कितने पढ़ेगा? दोनों इंक्रीज़ हो गए डेफिनेटली। सो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट के लिए जिस तरह भी होते हैं ये सेम लिख लेते हैं हम। सेम 2 की टेबल यहाँ पे लगा दें, 2 to the 4 5 to the 10। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, सो 2x इज इक्वल टू 30 इंटू 5 और x इज इक्वल टू 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे आएंगे बराबर किस जानिब, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएंगे। सो 2 की टेबल 30 पे 15 टाइम, 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75। सो 75 इज योर आंसर। नेक्स्ट है नंबर 8। नंबर 8 में देखें 8 नंबर्स हैं 1 3 5 7 अप टू 31। सो x से लेके 31 तक जो हैं ये 8 नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है। अब आप एक एक करके गिनेंगे तो कितना टाइम लगेगा। 8 के लिए फार्मूला है n स्क्वायर। ठीक है, नंबर 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा किस तरह से आप क्या करें कि देखें 1 से लेके 31 तक। ठीक है, 1 3 5, अगर 31 तक आप देखें कि कितने 8 नंबर्स होते हैं। अगर 30 तक होते तो 15 इसमें ऐड होते और 15 इवन 31 है यानी ये 16 है। सो 16 है तकरीबन 1 से 31 तक ये 8 नंबर। सो n 31 इसका स्क्वायर करें, अगर 16 का स्क्वायर करें तो ये 256 होगा। 256 किस से 16 को आप 16 से करेंगे मल्टीप्लाई। सो ये मल्टीप्लाई इस तरह से होगा, ये 256 आपके पास जवाब। अब है नंबर 9 पे 2 4 6 8, ये इवन है। इवन में देखें ये ट्रिक है, जब आप इवन देखें तो इवन का फार्मूला है n स्क्वायर प्लस n, ये इवन का है। आप देखें कि 2 से लेके 42 तक, अब इसको आप हाफ करेंगे तो 21, यानी 21 इसमें इवन होंगे, 21 आड होंगे। ठीक है, 1 से 42 तक अगर आप नेचुरल नंबर्स देखें 1 2 3 तो 21 आड होते हैं, 21 इवन। सो यहाँ पे इवन का फार्मूला 21 है। सो 21 का स्क्वायर करेंगे प्लस 21, जब आप 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 441 प्लस 21, तो आपके पास जवाब आएगा 462। यही आपके पास जवाब है 462। सो 21 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ये 441 और 21 ऐड कर देना है, क्योंकि ये है इवन का फार्मूला और आड के लिए जस्ट n स्क्वायर। नेक्स्ट है नंबर 10, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू 99। देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू 99, इसका असल में फार्मूला है n स्क्वायर प्लस n अपान 2, n स्क्वायर प्लस n ओवर 2। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 99 के बाद आता है 100, सो इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड में रख दें 2। सो अगर 99 को इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 00 लगा दें डिवाइडेड बाय 2, 2 की टेबल लगाएं तो यहाँ पे 4 टाइम्स 4 बाकी रह गया 1, देंगे इसको 19 को, 9 टाइम्स 18। सो यहाँ पे 18 1 बचा, इसको देंगे 10, ये 5, ये 0 सेम लिख देंगे। 4950 इसका हाफ जो है यही है। सो 4950 1 घंटे में 60 सेकंड्स होते हैं। और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर 12 वाला। नंबर 12 लेट्स सी, 2:9 इज इक्वल टू x/36, यही था, ये प्रोपोर्शन है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे 9x इज इक्वल टू 30, 6 को 2 से तो ये 72 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज़ 8, यानी यहाँ पे 8 आना था। 8 को 9 से मल्टीप्लाई 72, 2 को 36 से 72, सो 8 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 13 क्वेश्चन है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
time. Speed equal distance over time. Thank you very much.